पिछली बार मुंबई जो सत्ता का रास्ता दिखाती है, मुंबई में ऐसा क्या हुआ था लोकसभा चुनावों में कि मुंबई इस कदर हिल गई कि एक ही सीट निकाल पाया? देखिए, मुंबई के चुनाव के नतीजे हमारे लिए अपेक्षा के अनुसार नहीं थे, इसको तो मानना ही पड़ेगा। और झूठ की दुकान एक बार चलती है, रोज रोज नहीं चलती है। फेक नैरेटिव को लेकर कांग्रेस, एनसीपी, यूबीटी, इनके लोगों ने एक नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया। संविधान को लेकर झूठी बातें फैलाकर झुग्गी झोपड़ियों में एक्शंस हो गए, कार्रवाई हो गए, इस प्रकार के लोगों में डर फैलाकर उन्होंने इस समय पर वोट लिया। लेकिन हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है कि हम शिवसेना और अजीत दादा पवार की पार्टी अब इस समय इन सब के फेक नैरेटिव के ओरिजिनेटर को ही हमने पकड़ लिया है और इसके कारण इनके फेक नैरेटिव को अभी चलने नहीं देंगे। और इस चुनाव के नतीजे लोगों के वोट के रुझान के अनुसार हमारी तरफ, महायुति की तरफ होंगे, इसका मुझे भरोसा है। लेकिन अभी तो सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पा रहा है। लगभग तो हो चुका है। देखिए, एक बात समझिए, हम और महाविकास आघाड़ी में फर्क क्या है। महाविकास आघाड़ी एक अनैसर्गिक, अननेचुरल अलायंस है। महायुति ये बीजेपी शिवसेना ये नेचुरल अलायंस है। अजीत दादा पवार ये पॉलिटिकल इंक्लूजन है। हमारे यहाँ पर सीटिंग ही सीट 288 में से 208 सीटें ये सीटिंग है, जिसमें हमारी, इनकी और अजीत दादा पवार की सीटें। अब सीटिंग सीट पे वही पार्टी लड़ेगी, यानी 288 में से 208 सीटों का तो डिसीजन पहले ही हो चुका है। बचे हुए 88 में से 30-35 तो हमको हमारे विरोधियों को देनी पड़ेगी, नहीं तो अपोजिशन भी तो चाहिए, तो वो कटवा लो तो बची 40 सीटें। 40 सीटें पर जीतेगा कौन, उसकी चर्चा चल रही है। अच्छा, तो पहले कौन कौन सी सीटें आपके खाते में आ रही है उसकी भी चर्चा करूंगी मुंबई रीजन से, क्योंकि आप मुंबई अध्यक्ष हैं। लेकिन पहले दीपक जी ये बताइए कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस देखें महायुति में लोकसभा चुनाव में, तो आप अपने आप को नंबर 1 मान सकते हैं। लेकिन वो परफॉर्मेंस ऐसी थी कि एक बार फिर से सत्ता की चाबी आपके हाथ में आ जाए, या आपने भी कुछ कोर्स करेक्शन किया है? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में ये अंतर रहता है कि जो पोलराइजेशन ऑफ वोट्स होती है वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में होती है, लेकिन उसका इफेक्ट पूरे लोकसभा पे हो जाता है। ये पोलराइजेशन हुआ, ये तो हकीकत है। आप वहाँ की वोटिंग देख लीजिए, 99% वोटिंग एक तरफा थी और इसका इफेक्ट ये पूरे लोकसभा पे हो गया। हालांकि हम लोग अदर कॉन्स्टिट्यूंसी पे लीड कर रहे थे और इतना जो एक पोलराइजेशन हुआ, ये सही है या गलत है, इसको महाराष्ट्र की जनता ने सोचना चाहिए। कि एक फतवा निकलता है जिसके बारे में हमने ऑफिशियल कंप्लेंट की थी और उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ये ऐसी एक चीज़ है कि जो डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। ऐसे फतवे तो चलते हैं बाहर के देशों में। लेकिन अजीत दादा का भी तो साथ मिला था आपको, थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट आपके लिए खींच लाते हैं, उनका नुकसान हो गया साथ होने का। मैं वोटिंग की बात कर रहा हूँ। आप वोटिंग की परसेंटेज देखिए, और लोकसभा में इसका इफेक्ट हो सकता है पोलराइजेशन का, लेकिन विधानसभा में नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है एक एक विधानसभा में। तो उस विधानसभा पे इफेक्ट हो सकता है, लेकिन पूरे विधानसभा में इफेक्ट नहीं हो सकता। हमने जो काम मुंबई में किया है उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकते। नहीं, पिछली बार हार का कारण कहा जा रहा था अजीत पवार है। कई मतलब आप ही के खेमे से, उन्हीं के, आप ही के समर्थकों से जो समीक्षा आई थी उसमें कहा था कि अजीत पवार की वजह से भी हार गए, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना कि एक नेचुरल अलायंस नहीं था और उसका फायदा नहीं मिला आपको। देखिए, अजीत पवार जी ने बाद में ज्वाइन किया। पहले तो हमारी जो सरकार गठित हुई वो तो बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, जिसको लेके हम लोग गए थे जनता के सामने। जनता ने हमें बहुमत दिया था और फिर ये तो नेचुरल अलायंस है। बाद में अजीत दादा ने जब ज्वाइन किया तो उन्होंने खुलेआम बोल दिया है कि जो डेवलपमेंट चल रहा है महाराष्ट्र में और जिस तरह से मोदी साहब लीड कर रहे हैं नेशन को, वो देख के उन्होंने ज्वाइन किया है। तो हमारी तो आज भी सरकार महायुति की ही सरकार है। इसके बारे में पिछली बार वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे, इस बार होंगे उनके अजीत दादा के वोट ट्रांसफर? देखिए, फायदा मिलेगा आपको या न्यूट्रल या नुकसान? देखिए, एक सिंपैथी की वेव थी, वो वेव पवार साहब की जो एज है, उन्होंने जो काम महाराष्ट्र में किया है और उसके बावजूद उनकी पार्टी टूटी, इसलिए एक ऐसी भी वेव थी कि जिसका एडवांटेज उन्हें मिला था। लेकिन उस वक्त भी अगर आप बारामती के लोगों की
जब कोई भी उनको पूछता था तो वो बोलते थे कि दिल्ली में हम लोग पवार साहब को वोट देंगे और स्टेट में हम लोग अजीत दादा को मत देंगे। तो ये तो उनका एक माइंड सेट बन गया था, उसको कोई बदल नहीं सकता। ये तो एक जब मासेस इलेक्शन में ये काम करती है तो उसका भी एक साइकोलॉजी होता है, और उसके के हिसाब से जो भी सिंपैथी उनको मिली, तो मैं ऐसे नहीं बोलता कि वो गलत थी, तो मिली वो मिली, और उसका एडवांटेज भी उनको मिला। तो उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा, वो उनकी एज की वजह से रहा, और उनके फैमिली एज तो अभी भी उतनी की उतनी है, बल्कि कुछ महीने ऐड हो गई होगी। अब तो ये बात नहीं रही ना। उनके फैमिली में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। बारामती में सुप्रिया ताई और अजीत दादा की मिसेस की फाइट थी, जो फैमिली के अंदर फाइट थी, वो लोगों को ठीक से वो हजम मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सके। ये एक हकीकत है, तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए अब जो फाइट होगी जी, वो दादा की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो बाहर से आके नहीं खड़ा कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी वो लाख लाख मतों से जीत रहे हैं। और दूसरा, अजीत दादा के साथ जो एमएलए चले गए वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट्स है, तो ये भी एडवांटेज उनके पक्ष में जाता है, क्योंकि उन लोगों ने काम किया है और वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से 4-4, 5-5 बार जीत के आए हैं, तो नेचुरली वो तो एडवांटेज उनको रहेगा। ये तो एक पर्सनल अटैचमेंट रहती है। लोकसभा ज्यादातर हवा पे चलती है, मतलब इश्यूज पे चलती है, और विधानसभा में पर्सनल अटैचमेंट भी बहुत अहमियत रखती है। चलिए।